अच्छा, अब एक्टिंग से आते हैं संगीत की दुनिया में। अभी अभी 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी हमने मनाया। हमारा शास्त्रीय संगीत पूरी दुनिया में हमें एक विशेष जगह देता है। इतनी पुरानी और समृद्ध परंपरा है ये, जो गुरु और शिष्य के बीच बिना टूटे बहती चली आ रही है। लेकिन जिस समय के दबाव की अभी हम बात कर रहे थे, वो इस परंपरा ने भी तो महसूस किया होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो, जो युवा परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये आसान है या मुश्किल? हाँ, इस तरह से इस पर सोचना जरूरी है कि इस परंपरा में रोजगार के अवसर कैसे और कितने हैं। ऐसा करते हैं, सुनते हैं शास्त्रीय गायक और दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत अध्यापन से जुड़े अलीश मोहन को। शंकर के अंग सोहे, शंकर के अंग सोहे, शंकर के अंग सोहे, शंकर के अंग सोहे। मेरा नाम अलीश मोहन है। आप सभी को नमस्कार। मेरे पिताजी तबला वादक हैं, जिनका नाम श्री देवेंद्र कुमार है। मेरे दादाजी भी गाना गाया करते थे, जिनका नाम श्री हरि मोहन जी है। और मैं पिछले तकरीबन 20 वर्ष से पंडित भोलानाथ मिश्रा जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहा हूँ। बस खुद को कहीं से बाध्य नहीं रखा कभी भी। शास्त्रीय संगीत भी किया, उप शास्त्रीय संगीत भी किया, बॉलीवुड म्यूजिक भी किया। पिताजी का ये सहयोग रहा कि उन्होंने बस हमेशा ये कहा कि चौमुखा आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि आगे का जो टाइम है वो बहुत क्रुशल है, बहुत कमर्शियल लाइन की तरफ ज्यादा है और बहुत उसमें फाइट है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत के सुनने वाले कम हुए हैं। जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी सिंगर्स हैं इंडिया में, सब जानते हैं कि जो नींव है, जो इम्पोर्टेंस है, वो शास्त्रीय संगीत की ही है, क्योंकि इसी के आधार पर सारा म्यूजिक बना है हमारा हिंदुस्तान का। तो इम्पोर्टेंट तो शास्त्रीय संगीत है, लेकिन इसके अंदर रोजगार पाना या इससे अपना पेट भरना वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिनाई भरा हुआ है, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रह पाती है, वैसे शोज नहीं हो पाते हैं, वैसे प्रोग्राम्स नहीं मिलते हैं, प्रोग्राम्स मिलते हैं तो वैसी पेमेंट्स नहीं मिलती है। तो एज अ परफॉर्मर शास्त्रीय संगीत के अंदर अपना करियर बनाना थोड़ा सा कठिन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो साइड बाय साइड म्यूजिक करते हैं और उसी के साथ कुछ एकेडमिक्स में कुछ अलग करते हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप है। और जो केवल म्यूजिक पे निर्भर है, उन लोगों का ग्रुप एक अलग ग्रुप है। तो करियर के अंदर अगर देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत के आधार पर अब बच्चे क्या, बीए ऑनर्स भी है, बीए ऑनर्स म्यूजिक होता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि केवीएस में निकलती है, एनवीएस में निकलती है, DSSS में निकलती है। तो ये तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, वैसे प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। बीए ऑनर्स वगैरह करते हैं बच्चे, एमए करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो जो इतनी आगे तक की पढ़ाई करते हैं वो जरूर एज अ प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर खुद को देखते होंगे। लेकिन जो बीए करके बच्चे हैं, कई देखे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवल बीए ऑनर्स की है, वो कहीं ना कहीं कार्यरत है केवीएस में, एनबीएस में, DSSS में, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में। उसके अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बच्चे अपने सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, गुरु का सर्टिफिकेट लगाते हैं, बड़े आर्टिस्ट का रिकमेंडेशन लेटर लगाते हैं। तो वो सारी बातें अलग है। उसके साथ बीए म्यूजिक ऑनर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर क्षेत्र में आप रोजगार दीजिए, वो कभी भी लुप्त नहीं होगी, लोग उसको 100% करेंगे। तो रोजगार जो है वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर है, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में है, हर स्कूल में है। मेरा ये मानना है कि जैसे इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी रहती है 12th तक बच्चों के, वैसे ही हमारे संस्कृति से रिलेटेड जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वह भी कंपलसरी रहे, जिससे बच्चों को पता चले कि हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखना है, ये हमें बचा के रखना है, ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। इसके आधार पर बहुत सारी और वैकेंसीज हर स्कूल में निकलेगी, हर कॉलेज में निकलेगी, यूनिवर्सिटीज इस पे ध्यान देगी। आज का जो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। अभी तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स है और भी यूट्यूब है। तो इन सब से मुझे लगता है कि लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिलने लगा है, स्पेशली जाके क्लाइंट्स को, स्पेशली जाके प्रोडक्शन हाउस को या ऑर्गेनाइजेशंस को, इवेंट मैनेजर्स को जाके पर्सनली दिया करते थे सीडी कैसेट्स। आज क्या है कि अगर हमें कोई शो के लिए बुक करता है या बात करता है, तो वो सीधा बोलता है कि आप अपना कोई गाने का लिंक भेज दीजिए। तो ये जितने भी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कारगर साबित हुए, खासकर कोविड के टाइम पे। जितने भी आर्टिस्ट थे वो अपने अपने सोशल हैंडल से लाइव आने लगे, गाना गाने लगे, बजाने लगे, बात करने लगे, अपने म्यूजिक के एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। फ्यूजन करिए, अलग अलग आर्टिस्ट से मिलिए, उनके साथ कोलैबोरेशन करिए। ये सब संभव हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अभी आपने सुना शास्त्रीय गायक और दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत अध्यापन से जुड़े एलिश मोहन को। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।